बढ़ना है, मुझे इंसान बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। इसलिए आपने देखे जितने बड़े आदमी बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, उनकी बहुत घर से बहुत गरीब होते हैं। जितने बड़े लोग बनते हैं, ज्यादातर अमीर लोगों के बहुत कम होते हैं, ज्यादातर वो होते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। मेहनत के बल पर, रिश्वत देकर नहीं, मेहनत के बल पर जो बड़े बनते हैं उनका बहुत बहुत पुअरनेस होता है, बहुत गरीब होते हैं वो। और गरीबी में से जो अमीर निकलता है वो पसीने की कमाई होती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बच्चों के सामने अमीर बनना है कि गरीब? गरीब बनना है। यदि बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हमारी जिनवाणी माँ भी यही कर रही है। बोलो मुनि क्या भगवान है, मुनि परमेष्टि है। और क्या नाटक कर दिया, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। तू पापी है, तू दुष्टी है, तू मायावी है, तू लोभी है, तू रागी है, तू देशी है, तू गंदा है, कुछ भी नहीं, इडियट कहीं का। बस ये शब्द कहते ही मुनि की विशुद्धि बढ़ाएगा, मुनि ताकत लगाएगा, पापों से थर थर कांपेगा, आत्मा को कोमल बनाएगा, दया से भर जाएगा। और हमने तो पहले ही कह दिया, क्यों नहीं बनते हैं ये मुनि समय सार पढ़ने के बाद? मात्र एक कारण है, अनेक कारणों में एक कारण ये भी मान लेना कि उनको अपने आप में भगवान बनने की अनुभूति, मैं जो हूं वही भगवान, अनुभव में आ गया, ज्ञान में नहीं, अनुभव में आ गया कि मैं भगवान हूं। अब मन कहता है कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सारा पुरुषार्थ तो भगवान बनने के लिए कर रहे थे, मैं तो भगवान हूं, बस खत्म हो गया। कौन व्यक्ति नहाने जाएगा जिसको अनुभूति है मेरे कपड़े साफ हैं, अब धोने के लिए उसको खुद अनुभव है मेरे कपड़े साफ हैं, अब कौन धोएगा? साफ कपड़े कोई धोता है क्या? धोने का भाव कब आएगा? क्यों करोगे असंख्यात गुणी निर्जरा? क्यों काटोगे कर्मों को? क्योंकि तुम तो शुद्ध हो, तुम्हें कर्म का बंध होता ही नहीं है। ऊपरी जान, राग द्वेष भी क्यों छोड़ोगे? तो ऊपर ऊपर के हैं, अंदर में तो कुछ है ही नहीं, क्यों छोड़ोगे? ऊपरी जान ऊपर ऊपर से हैं। इसलिए ना ये राग द्वेष छोड़ते हैं, ना पाप छोड़ते हैं, ना कोई त्याग का भाव आता है, ना संयम त्याग में कुछ भाव आता ही नहीं, क्योंकि उनको अनुभव हो गया है मैं स्वयं भगवान हूं। ये बहुत बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, पुण्य बहुत तेज था कान्ह जी का, और उनके भक्तों का भी बहुत पुण्य तेज होता है। आप देखना, सब अमीर होते, लेकिन मात्र एक कमी के कारण से वो मुनि नहीं बन पाया। यहां तक कि मरने के पहले 12 व्रत लेके भी नहीं मर पाया। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा स्वाध्यायशील, इतना बड़ा तत्व का जानने, जो समय सार आदि पढ़ने वाला, चूक कहां कर गया जो वृत्ति भी नहीं बन पाया। एक नियम नाम की चीज नहीं थी उसकी, नियम नाम की कोई चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको अनुभूति में क्या आ गया, मैं भगवान हूं। बस इतनी सी भूल हो गई, क्योंकि मेरा परमात्मा भगवान है। जो वह है, बोलो, जो वह है वही तुम लगाओ। मेरा बाप अमीर है सो मैं अमीर हूं, दोनों को देखना। मेरा बाप अमीर है तो मैं अमीर हूं, बर्बादी। मेरा भगवान शुद्ध है तो मैं शुद्ध हूं, बर्बादी। वो शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूं छू परमात्मा। कभी ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाए, कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आर्ष परंपरा कहती है, भगवान कहते हैं नहीं, पिताजी अमीर हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं अमीर रहूं। ऐसे ऐसे बेटे देखे हैं कि पिता के लिए अनगिनत संपदा थी,
और बेटे के हाथ पर चने रख दिए गए तो वो भी अंगारे बन गए। शास्त्रों में कथा आती है, 56 करोड़ की दीनारों का बाप जब बेटे का जन्म हुआ उसके हाथ पर मोहर रख दी, अंगारा बन गई। चने पोटली में बांध दिए, वो चने समाप्त हो गए, गिर गए। ये कथा हमारे जैन शास्त्र में कोई कथा है दुष्कृत में, धन्य अवतार की कथा है। बताओ कितनी गजब। बाप कहाँ 56 करोड़ का दीनारी, और 9 महीने के बाद जन्म हुआ तो खाने के लाले पड़ गए, माँ को मजदूरी नहीं मिल रही है। एक ने जैसे तैसे एक मोहर रख दी, मोहरें चलती थी पहले, उसके हाथ पर रखते अंगारा बन गई। क्या समझते हो तुम? बाप अमीर था तो मैं अमीर हूं। पूज्यवचन सेन स्वामी महापुराण, चक्रवर्ती जा रहा है वैभव के साथ, राजकुमार जा रहे हैं पीछे, अरकीर्ति 32,000 मुकुट भट्ट राजा नमस्कार कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती को, पीछे अरकीर्ति को, राजकुमार को भी। अक्षय निधियां भरी। जैसे ही वहां चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, चक्रवर्ती ने जैसे ही दीक्षा ली और जैसे ही बेटा लौट के आया, 32,000 मुकुटवत राजा अकड़ के खड़े हैं यूं। अरकीर्ति कहता है क्या मामला हो गया, घंटे भर में दीक्षा लेने में कितनी देर लगी, घंटे भर में क्या मामला होगा? ये अकड़ के, जब मैं गया था तब कहते राजकुमार पाए लगे, नमस्कार कर रहे थे सब, और ये क्या मैं लौट के आया हूं, 32,000 मुकुटवत राजा, एक ने भी नमस्कार नहीं किया, अकड़ के बैठ गए। अरकीर्ति कहते हो क्या गया तुम्हें? बोले राजकुमार यदि झुकाना है तो आ जाओ युद्ध में। अरे मैं चक्रवर्ती का बेटा हूं। अरे चक्रवर्ती का बेटा था तब तक तो नमस्कार कर रहा था, अब चक्रवर्ती तो महाराज बन गया, तू अकेला बिना बाप का हो गया है रे। इधर आए, घर में आए, कोषाध्यक्ष आ गया, बोले साहब पता नहीं क्या हो गया, सारी निधियां खाली हो गई, जो अक्षय 9 निधियां थी सब गायब हो गया, एकदम एक कौड़ी भी उसमें नहीं बची। उधर घोड़े को देखा जो 12 योजन की छलांग लगाता था, वो 12 फीट की छलांग लगाने में हिंडना रहा है। एक घोड़ा रत्न होता है, 14 रत्न, कितनी छलांग लगा लेता है, और 12 फीट की छलांग लगाने में हिंड रहा है। घोड़े तुझे क्या हो गया? वो तो जिंदा है ना, जीव वही है ना, वो तो नहीं मर गया। घोड़े की शक्ति खत्म हो गई। रसोईया वही बना रहा रोटी, वो स्वाद नहीं लाया। बोले तुम लोग क्या हो गया, ये कोई भोजन है क्या? बोले राजकुमार मैं तो भोजन तो वही बना रहा हूं, पर ये स्वाद है क्या? मैंने कल भी भोजन किया था। 365 रसोईया होते हैं, 360 जो भी रसोईया होते हैं, उनकी ताकत खत्म हुई। रसोईया वही है, आटा वही है, सब्जी वही, सब कुछ वही है, स्वाद खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया। बाप चक्रवर्ती है तो मैं भी चक्रवर्ती हूं, मान लो। वे उनके जूते, पाउंडियां जो भरत चक्रवर्ती की थी, बाद में जहर उगलने लगी, कोई काम में नहीं आई। चक्रवर्ती के जूते कोई चोरी नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का पैर जाएगा तो ठीक, दूसरा गया तो वो जहर है, जहर मार डालेंगे वो तुम्हें। जहर उगलती हैं उनकी पाउंडियां। एक अंतर मुहूर्त के कारण, मात्र 1 घंटे भर के कारण इतना परिवर्तन हो गया। इसलिए महानुभाव, मत मानना कि बाप अमीर है तो तुम अमीर रहोगे, बाप के बाद वैभव है तो तुम्हारी रहेगी। मत मानना कि बाप की जो इज्जत है वो मेरी रहेगी। बहुत लोग अमीर आदमी होते हैं, मेरे बाप की इतनी इज्जत थी वही मेरी रहेगी, मेरे बाप का इतना वैभव था वही रहे।
मुझे जो मेरे बाप को जो सम्मान मिलता था वो मुझे मिलना चाहिए। मत मानना। अर्क कीर्ति कहता है मेरे बाप के समय मेरे पिताजी को जो सम्मान मिलता था वही सम्मान मुझे दो। चक्रवर्ती ने कहा, वो बेटे ने कहा, अर्क कीर्ति ने, राजा ने नकार दिया। बोले साहब मैं आपको सम्मान नहीं दे सकता, वो आ जाओ युद्ध में। अपने पिता के 6 खंड के राज्य को एक राजा इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, सारे राजाओं को अर्क कीर्ति को युद्ध करना पड़ा। अर्क कीर्ति विजय पे निकले। अरे बाप ने विजय प्राप्त कर ली थी, अब क्या करना था? अर्क कीर्ति को स्वयं विजय को प्राप्त करना पड़े और पूरे राजाओं को फिर भी वो बंदी, पूरे राजाओं को वो अपने अधीन नहीं कर पाए। मलेच्छ खंड में तो प्रवेश ही नहीं करने दिया मलेच्छ खंडियों ने। मलेच्छ खंड में अर्क कीर्ति प्रवेश नहीं कर पाया। के राजाओं ने पीछे हटा दिया। गया अर्क कीर्ति मलेच्छ खंड में प्रवेश करने गया, मलेच्छ खंडी राजाओं ने उनके ऐसे दांत इकट्ठे किए कि सेना को पीछे करना पड़ा। आर्य खंड कोई पूरा नहीं जीत पाए। और बाप कितना था? 6 खंड का अधिपति था। 1 घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटे में बाप और बेटे में ये अंतर आ सकता है। इसलिए मत समझो कि बाप अमीर है तो तू भी अमीर है। कुछ नहीं, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। बाप की इज्जत बाप के साथ है। उतना सम्मान पाने के लिए तुम्हें उतनी मेहनत करना पड़ेगी जितनी तुम्हारे बाप ने 10 भव से की थी।